हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। खुदावन आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको कभी निराश मत करना, उनको खाली हाथ मत जाने देना पिता। आपके जीवन में आपको बरकत देने जा रहा है पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। सभी लोग मेरे प्रिय भाई बहनों मिलकर के परमेश्वर को आदर के साथ महिमा के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करिए, खुदावन को धन्यवाद करिए। सभी लोग मिलकर के बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, क्योंकि परमेश्वर हमेशा विजय है और परमेश्वर हमेशा अनंत काल तक है, वो हमें जीवन आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो कि खुदावंद आपके जीवन में आज काम करने के लिए उपस्थित है और हर एक मसीह भाई में इस प्रार्थना को और वचन को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको ग्रहण करना है कि खुदावंद आपको हर पल हर मुसीबत से, हर के कमियों से बचाने वाला वो खुदा है, वो आपको बरकत देने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। यदि आप परमेश्वर के प्रति प्रेम कर रखते हैं, प्यार करते हैं, तो खुदावंद आपकी जिंदगी को ढेरों बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए कभी भी घबराना नहीं, कभी भी चिंतित मत होना, क्योंकि खुदा आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं खुदा देखने वाला है, वो सुनने वाला है, वो आपको जीवन देने वाला यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रियो पहले आइए देखते हैं वचन को, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं हमेशा की तरह। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेर सारी गवाहियां देने जा रहा है, ढेर सारी बरकतें आपको जीवन में देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, लिखा है उस रात की अभिलाषा न कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिट जाते हैं। आज हमें किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं रखनी अपने अंदर, मतलब ऐसी चीजें जो हमारे अंदर से हट करके बाहर की हो बातें, इससे बाहर की बातें हों, वो हमें कभी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखना है। यदि हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, प्यार करना है, तो उससे प्रेम करिए, उसके वचन से प्रेम करिए और अपने समाज के लोगों से प्रेम रखिए, क्योंकि खुदावंद यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर, तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि आज जो अनर्थ काम रहे, जो होते हैं हमारे जीवन में, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा परमेश्वर के प्रेम करने वाला हो, कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे कोई न कोई गलतियां जरूर हो जाती हैं, लेकिन हमें उसको कम से कम ला करके बहुत कम करना है उन गलतियों को। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन, चाहे आप नए हैं, चाहे आप पुराने हैं, आप बहुत दिन से मसीह में बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आपके जीवन में गवाहियाँ नहीं होती हैं, लेकिन खुदा आपको गवाही देगा, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ देगा। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, आपके घर में, आपके माता पिता भाई बहनों के और हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनेकों प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। वो आपके परिवार पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने परिवार का माहौल बना के रखते हैं और कैसे परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं, प्यार करते हैं, और खुदावंद आपकी जिंदगी को छुएगा। इसीलिए अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, अपने मन की हर एक बातों को, हर एक दुख को, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को आपको बताना होगा। तो इन बातों से आप सहमत होंगे, आप परमेश्वर से बताइए अपने मन की, अपने घर की बातें, अपने हर एक विचार बताइए, क्योंकि आज यदि आप खुल करके नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग नहीं करेगा, आपको आशीषित नहीं करेगा, आपके बच्चों को बरकत नहीं देगा, आपके बच्चों को बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा वो परमेश्वर। यदि अपने मन को यदि साफ रखते हैं, किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं रखते अपने मन में, तो परमेश्वर आपको बिल्कुल भी ब्लेसिंग करेगा, बहुत ढेर सारी बरकतें आपको देगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें परमेश्वर आपको सफलता देगा, आपको आशीषित करेगा, आपकी मदद करेगा परमेश्वर। इसीलिए आपको हमेशा धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है, देख परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है।
आज हम देखते हैं परमेश्वर से सामर्थ भरा और कोई नहीं है, क्योंकि वही राजा है, वही हमारा सब कुछ है। इसीलिए वो परमेश्वर जो हमारा है वो सबसे बड़ा सामर्थी है और वही हर एक काम को करता है और उसके समान और कोई शिक्षक नहीं है। इस बात को कभी भी इनकार मत करिएगा। उससे बड़ा शिक्षक हमारे जीवन में और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, दुख से, तकलीफ से, मुसीबतों से, अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार की समस्याओं से सिर्फ वो ही बचाने वाला खुदा है। तो आप उस पर बिलीव करिए, क्योंकि उससे बड़ा ना ही कोई शिक्षक है, ना ही कोई उससे बड़ा परमेश्वर, यानी हमारा परमेश्वर, वो भगवान जिसे हम कहते हैं, उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। वही खुदावंद है, उसने हमें जीवन दिया है। ना ही उससे बड़ा कोई सामर्थ हो सकता है जिसके पास सामर्थ है, और ना ही उससे बड़ा कोई शिक्षक हो सकता है, ना ही उससे बड़ा ज्ञानवान कोई हो सकता है। तो इसीलिए अपने मन में जो भी वहम है उसको बाहर निकालिए, क्योंकि वही सामर्थी परमेश्वर है, वही शिक्षक है। उससे बड़ा और कोई हमारे संसार में, इस पृथ्वी पर या फिर स्वर्ग में नहीं हो सकता है। सिर्फ एक है परमेश्वर। इसीलिए याद रखना, परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से हमेशा परिपूर्ण किया है। इसीलिए अपने बच्चे के जीवन में बुद्धि और शिक्षक से अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप परमेश्वर से कहिए कि खुदावन, मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के कर्ता, धर्ता, उद्धार करता, जीवन देने वाले, सब मनुष्यों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए मेरे बच्चों के जीवन में उनके पास इच्छा नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप इस तरीके से परमेश्वर से कहें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको संभालेगा। इसलिए परमेश्वर से कभी भी अपने मन की बातों को मत छुपाना, क्योंकि वो हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर एक बातों को सुनने वाला वही होता है। जैसे आप एक पिता की बातों को, जैसे आपके फादर्स हैं, आपके माता पिता हैं, अपने मन की बातों को यदि उनसे आप शेयर करते हैं, तो आपके माता पिता ये नहीं कहते कि बेटा ठीक है, मैं इन बातों से बहुत नाराज हूँ, चलिए ठीक है, जो आपने किया उसको ठीक है करते हैं, लेकिन दोबारा गलती मत करना, मैं इस बातों को समझता हूँ। इसीलिए जैसे पिता आपका सपोर्ट करता है इस सृष्टि में, संसार में, मानव जाति के बीच में रह करके, उसी तरीके वो तो जीवन देने वाला है, वो तो आशीष देने वाला है, वो तो हमें संभालने वाला है, उसने हमें श्वासें दी है हर पल, हर समय, हर घड़ी। तो वो क्या हमारे गुनाहों को, अपराधों को नहीं क्षमा कर सकता है? जब हमारे माता पिता संसारिक होकर के वो क्षमा कर सकते हैं, वो तो सृष्टि का उद्धार करता है, जीवन का, हर एक मनुष्य का, जितने भी आज पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, सबका करता धरता उद्धार करता है। तो वो क्या आपके अपराधों को, गुनाहों को नहीं क्षमा करेगा? इसीलिए अपने मन की बातों को हमेशा शेयर करना परमेश्वर से। इसीलिए अपने मन की बातों को खोल करके कहना कि खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे आपसे चाहिए। जैसे आप अपने माता पिता से ये जिद करते हैं कि नहीं पिताजी मुझे ये चाहिए, या भी आप किसी भी भाषा में आप बोलते हैं मुझे ये चाहिए, तो आपके पिता ये कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं आपको दूंगा। लेकिन उसी तरीके वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि जैसे आपके माता पिता होते हैं, आप बहुत छोटे हैं और आपकी वो इच्छा पूरी करना तो चाहते हैं, लेकिन आप उस योग्य नहीं हैं, तो आपका पिता कभी आपको नहीं देगा, क्योंकि आप उस योग्य पहले बनिए। इसीलिए हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी इन बातों से एग्री करना चाहिए, सहमत होना चाहिए। कभी भी आक्रोश में आकर के, आवेश को खो करके, कभी इन बातों को हमें गलत या नाजायज फायदा कभी भी नहीं उठाना चाहिए। चाहे वो आपके माता पिता हों, आपके आस पड़ोस हों, चाहे वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले मेरे प्रिय, मेरे भाई और बहन हों, कोई भी हो। आज आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराशा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा यदि इन बातों को आप सहमत हैं। तो परमेश्वर आपके बच्चों को संभालने वाला है। इस सुंदर से समय के लिए जो आप जितने मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, सभी मसीह भाई बहनों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग जुड़ें, और लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करें, प्यार करें, और इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा है, उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख। क्या कहा परमेश्वर ने यहाँ पे?
जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। आज हमें क्या करना है? परमेश्वर की प्रशंसा करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। क्यों? आप कहेंगे प्रशंसा क्यों करना है, उसकी महिमा क्यों करना है? क्योंकि वो हमें जीवन देने वाला है, हमें आशीष देने वाला है, हमारे घर को, हमारे बच्चों को, सभी को संभालने वाला वही है। तो जब वो हमारा सब कुछ है तो हम उसकी प्रशंसा क्यों ना करें? बहुत मसीह भाई बहन हैं आज वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बातों को लोगों तक शेयर करते हैं, बताते हैं। तो आज बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है, क्योंकि खुदा आपके बच्चों को, आपको बहुत ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना, उसके कामों को हमेशा स्मरण रखना। स्मरण रखने का मतलब ये होता है कि याद रखना अपने जीवन में कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी हैं, आपके जीवन में जो भी कार्य हैं परमेश्वर उसमें आपकी मदद करेगा, ये कहता है परमेश्वर। इसीलिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं। सभी लोग से निवेदन है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। आपने यहाँ तक वचन को तो सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो प्रार्थना को ग्रहण करना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? आप परमेश्वर को समय नहीं दे सकते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कैसे समय देगा? परमेश्वर तो यही देखता है कि आपका दिल कैसा है, आपका मन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी मेंटलिटी कैसी है। तो ये परमेश्वर आपको देखता है। यदि परमेश्वर ये कहता है कि ठीक है मेरे बेटे, मैं तुझे आशीषित करूंगा, आपको बरकत दूंगा। यदि एक सांसारिक बात से आप समझ लीजिए, जैसे आपका पिता है, आप दो भाई हैं, आपका पिता कहता है, एक उसमें अच्छा लड़का होता है, एक गलत कार्य करता है, जो पिता की बातों को इग्नोर कर देता, नहीं सुनता है। तो पिता किससे प्रेम करेगा? आप इस अच्छी तरीके से समझते हैं। जो अच्छा लड़का होगा, जो पिता की बातों से सहमत होगा, मानेगा, उससे प्रेम करेगा, तो पिता भी आपसे प्रेम करेगा। और जो बुरा लड़का है, पिता की बातों को अनसुना कर देता है, इग्नोर कर देता है, उनकी बातों को नहीं सुनता है, तो परमेश्वर का ये भी कहता है कि जब तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कैसे काम कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, परमेश्वर इतना दयालु है, इतना परमेश्वर महिमावान है कि परमेश्वर आपके घर में हमेशा बरकत देता है, आपको आशीषित रखता है। कितने भी बड़े गलत आप काम कर लें, लेकिन परमेश्वर आपको सुधरने का मौका देता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आप धैर्य रखना, विश्वास रखना, इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों को पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए बड़े हिम्मत के साथ और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना के साथ आपको ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, अपने मन में हर एक प्रकार की बुरी आत्माओं को, हर प्रकार की बुरी सोच को, हर प्रकार की जो गंदी सोच है, आपकी ओवर थिंकिंग है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो निकल करके बाहर जाए और आप इस प्रार्थना को अच्छे से ग्रहण कर पाएं और परमेश्वर की आत्मा आप पर छाया करने पाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। पिता परमेश्वर, जो इस समय बड़ी उम्मीद के साथ और बड़े विश्वास के साथ आपके सामने पिता परमेश्वर प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रखे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अशांति है, दुख है, वो परेशानी से पीड़ित है। पिता परमेश्वर, दुख से पीड़ित है, उनके जीवन में अशांति है, बहुत सारी
चिंताओं का सामना करते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को उनके जीवन में है पिता परमेश्वर, उनको हर एक प्रकार की परेशानियों से, अंधकार के बल से आप उनको दूर करेंगे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में सुख और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन और विचार में जो भी किसी प्रकार की नकारात्मक विचार और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है पिता यीशु नासरी के नाम से, उसे आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने लोग प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में आप ब्लेसिंग करने वाले हैं, उनको आशीष देने वाले हैं, उनके जीवन में बहुत जल्दी खुशियां देने वाले हैं। जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके घर में धन नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, नाम नहीं है पिता परमेश्वर, जो इस समय बहुत ज़्यादा कंगाल हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं पिता परमेश्वर, दुख से पीड़ित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उनके जीवन की अनेक प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको आशीष देने वाले हैं, उनकी हर एक घटी और कमी में आप उनको पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हमारे हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन पिता परमेश्वर सुख और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन और विचार को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता को प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आप मुझे सुख शांति और स्वस्थ रखेंगे, समृद्धि प्रदान करेंगे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपसे आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आकर के खुदा, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति में पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर, पूरा मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रार्थना को आप ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी के हर एक प्रकार के हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को बोइए, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की उनकी बीमारियां अंदर है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के क्लेश है, तमाम प्रकार के दुख है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए पिता परमेश्वर, और तमाम प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार है पिता परमेश्वर, जिसमें पीड़ित हैं, जिससे चिंतित हैं, जिसको लेकर के परेशानी का सामना कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो चतुर शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को हमारे जीवन में लाता है, उन पर पिता परमेश्वर उन पर जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, महामारियों से, अनेक प्रकार की क्लेश से, अनेक प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी चिंताएं यीशु नासरी के नाम से उसको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की जो शैतानी ताकत है इनके जीवन से वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। दूर हो पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या दूर हो यीशु नासरी के नाम से। हो पिता परमेश्वर, उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु से उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर गांठ, कब्ज, शीत, पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की ज्वार, अनेक प्रकार के बुखार आता है पिता परमेश्वर। लकवे के रोगियों को सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से सब दूर करे यीशु नासरी के नाम से। ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, बीपी लो हाई हो जाती है यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द है पिता उनके दूर हो पिता परमेश्वर। चंगाई करे पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा करे यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे से दबे हुए हैं, अनेक प्रकार की मुसीबत में, दुख में, चिंताएं में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में यीशु नासरी के नाम से आजाद करे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज क्यों आप चिंता करते हैं? आपके जीवन से हर प्रकार की मुसीबत जाने वाली है। हर प्रकार से जो आप कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं, अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम करती हैं, वो आज से बंद हो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से, बंद हो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर पर, पूरा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपने हमें एक नया दिन परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज परम पिता परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए है, आज हमें ब्लेसिंग करने के लिए है, आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने के लिए है। आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके बिजनेस में परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा, आपके जॉब में परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है। आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, परमेश्वर आपको संभालने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप कहीं भी जाएं यीशु नासरी के नाम से। मैं जिंदगी में बहुत और दुख से, मुसीबत में पड़ा हूँ पिता परमेश्वर। आज पिता से कहें कि मैं जिंदगी
ज़िंदगी में बहुत दुख और मुसीबत में पड़ा हूँ पिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आनंद कर पिता परमेश्वर, मेरे अंदर जितनी भी पिता परमेश्वर बीमारियां उसे आप ख़त्म करने वाले हैं। मेरी प्रार्थनाओं को आप उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आनंद से भर दे पिता परमेश्वर, मेरा हृदय धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर, मैं विश्वास से भर दे पिता परमेश्वर। मुझे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई है पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हो पिता परमेश्वर, या जानबूझ करके जो भी गलतियां हुई हो पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करे पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर, इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता ने आपने पिता परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हर एक मसीह भाई बहन यदि मिल करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज लाखों लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर छुएगा, उसे अच्छे कार्य में परमेश्वर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने जा रहा है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, आपके परिवार में जो भी किसी प्रकार की अशांति है, उसे सुख और शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार के बीमारों को ठीक कर सकता है, अंधे को ठीक कर सकता है, लंगड़े लूले जो भी बहुत सारे बीमार थे व्यक्ति, यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया है। तो क्या आज उससे बढ़कर के हमारे जीवन में बीमारियां नहीं हैं, दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन खुदा आज हमें आशीष देगा, आज में बरकत देगा, आज में परमेश्वर एक नया जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार करेगा। परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से विश्वास रखना। मैं परमेश्वर से ही यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर इन्हें आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से खत्म हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।